नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। जितने भी लोग मुझे इस वीडियो में सुनने आए हैं पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, किसी भी स्थान से, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए कि आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन करा है ये देखने के लिए कि क्या कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, इंडिया के लोगों के लिए खास अपडेट है 2024 के 9 मार्च में। जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों, एसएससी ने अब नया वेबसाइट लॉन्च कर रखा है ऑनलाइन में, इंटरनेट पर, जिसको लेकर वो अपने रिक्रूटमेंट अब करवाते हैं। बेसिकली एसएससी के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया देश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो कि हरियाणा, कर्नाटक, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, पूरे इंडिया के किसी भी यूटी, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट से फॉर्म भरवा के उनको वैकेंसियां देती हैं। उसके अंदर वो लोग सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टीनो, टाइपिंग, टाइपिस्ट, डीईओ और इसके अलावा तरह तरह की पोस्टें, लगभग 15 से 20 तरह की पोस्टें वो पूरे साल में निकाल डालते हैं। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा निकालते हैं वो लोग। एक तो उनका आता है पूरा नोटिफिकेशन फेज़ 12, जिसके अंदर वो एक साथ काफ़ी सारी पोस्टों को रिक्रूट करते हैं। उसका फॉर्म चल रहा है, उसका फॉर्म क्लोज होने वाला है, ठीक है जी। उसका फॉर्म 18 मार्च को क्लोज हो जाएगा और उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि भाई नोटिफिकेशन आ गया, रीड कर लो अच्छे से। ऑल इंडिया उस वैकेंसी पर लोग एलिजिबल हैं, फेज़ 12 की वैकेंसियों पर। और उसमें अलग अलग विभागों में अलग अलग टाइपिंग असिस्टेंट, टाइपिस्ट, क्लर्क और बहुत तरह तरह के पोस्ट आ रखे हैं, जिसको लेकर टोटल वैकेंसी 2050 है। 2050 यानी 2049 वैकेंसी टोटल है एक्चुअल में। तो उतनी वैकेंसी पर नोटिफिकेशन आ रखा है। जिन भी लोगों को इंडिया देश में वो वैकेंसी लेनी हो, एसएससी वाली, अप्लाई कर लेना जाकर। मैंने फॉर्म भरने का वीडियो, नोटिफिकेशन का वीडियो कवर कर दिया था लोगों के लिए, तो जाकर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए इसलिए लाया हूँ मैं कि बता दूँ कि एसएससी ने अपना एक खुद का ऐप लॉन्च किया है प्ले स्टोर नाम की एप्लीकेशन पर। आप लोग इंडिया से सुन रहे हैं तो आपके लिए वीडियो खास है, आप ध्यान से सुनना। इंडिया देश में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोस्ट ऑफ द वैकेंसी आती हैं, जो कि टैक्स ऑफिस में आ गई, अगर इनकम टैक्स वालों की आ गई, एएओ की आ गई, ऑडिट ऑफिसर्स की आ गई, और अलग अलग तरह की पोस्टें आती हैं। टोटल इसके अंदर जो है ये लोग 15 से 20, अगर बात करूँ पूरे साल में ये लोग 10 से 12 नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, जिसके अंदर लाख भर 1 लाख प्लस करीब करीब वैकेंसी पूरे साल भर में इंडिया देश में एसएससी द्वारा रिक्रूट हो जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है जॉब, ये होती है ऑल इंडिया गवर्नमेंट, यानी कि जॉब गवर्नमेंट से, हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब होती हैं, अलग अलग विभागों में होती हैं। इसके अंदर सीबीआई और एनसीबी, एनआईए और बड़े बड़े विभागों के नाम इस लिस्ट में होते हैं, जिसके अंदर ये वैकेंसी आती है इंडिया देश में। तो अगर आप इंडिया देश में कहीं से भी हो तो आपके लिए वीडियो खास है कि अब एसएससी ने अपना एक नया ऐप डाल दिया है, जिसको उसने प्ले स्टोर पर डाला है। यानी कि ऐप स्टोर पर नहीं डाला है शायद, उन्होंने सिर्फ प्ले स्टोर पर डाला है। यानी एंड्रॉइड्स वाले जितने भी लोग हैं वो लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाके अपना जो है डाउनलोड करें। सबसे पहले तो अपने मोबाइल में या लैपटॉप या जिसको भी चला रहे हैं, जहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पर जाएँ, प्ले स्टोर सर्च करें, उसको जाकर डाउनलोड कर लें। क्योंकि वहाँ से आप लोगों को प्ले स्टोर को डाउनलोड करने के बाद उस प्ले स्टोर नाम के एप्लीकेशन में एसएससी के वेबसाइट को डाउनलोड करना, एसएससी के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है माई एसएससी, MYSSC, ये उस ऐप का नाम है। इसको डालो जाकर प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि जो आपकी एसएससी रिक्रूटमेंट आ रखी हैं और स्पेशली आने वाली रिक्रूटमेंट जो है, उसके लिए आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे तो आपको पता है कि अब एसएससी के रिक्रूटमेंट्स के लिए जो फॉर्म अप्लाई होते हैं उसमें फॉर्म जो फोटो होती है, फोटो ऑफ लाइव कैप्चर होती है। मतलब कि आप कैमरा चालू किया, जिससे ही फॉर्म भर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, जिससे ही फॉर्म भर रहे हो उसका कैमरा चालू किया और लाइव फोटो खींची, लाइव फोटो क्लिक करके ही फोटो अपलोड करी जाती है। अब ये सिनेरियो हो गया है एसएससी रिक्रूटमेंट के अंदर, ये नया जो है इसके अंदर चेंजेस आए हैं। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जाएं जल्दी से, और अगर फेज़ 12 का फॉर्म भरना है 18 मार्च तक भर लें। वहीं अगर एसएससी में सीपीओ यानी कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस या फिर सब इंस्पेक्टर ऑफ सीएपीएफ के अंदर अगर रिक्रूटमेंट लेनी है, वैकेंसियाँ लेनी है, तो उसका फॉर्म भी आप लोगों का 25 या 28 मार्च के करीबन ये भी क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्म का भरने का समय सिर्फ 10 से 12 दिन है, दोनों ही रिक्रूटमेंट पे, दोनों ही रिक्रूटमेंट पे 10 से 12 दिन का ही समय है। तो जल्दी से जाएं और अप्लाई कर लें इन वैकेंसियों पर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये वैकेंसियाँ। तो जल्दी जाकर अप्लाई कर लें। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि मैंने दोनों ही नोटिफिकेशन एसएससी वाले कवर कर दिए हैं। 1 से 2 दिन में आप देखोगे कि एसएससी का एक रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर आने वाला है, जिसको लेकर मैं आपके साथ वीडियो करूँगा, नोटिफिकेशन का भी करूँगा, फॉर्म फिलअप का भी करूँगा, कहोगे तो सिलेबस का अलग कर दूँगा वीडियो। तो इस तरीके से देख लेना। अभी इंडिया के लोगों से इतना ही कहना चाह रहा हूँ भाई कि ध्यान से सुन लो, आप लोगों के लिए वैकेंसी आई हुई है, जाकर अप्लाई कर लो। इसमें देखिए मिनिमम 10th पास चाहिए। अगर आप लोगों को एसआई की रिक्रूटमेंट चाहिए तो वहाँ पर ग्रेजुएट चाहिए। तो दोनों में से जो भी लेनी है अप्लाई कर लेना। ये वीडियो खास इसीलिए लाया कि भाई काफ़ी लोगों का अगर मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी लोग कमेंट भी डाल रहे हैं कि है ना, उनको फ़ोटो जो है वो कैप्चर नहीं हो रही, उनकी लाइव
फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही, एरर से आ रहे हैं वेबसाइट पर। तो सिंपल सी बात है, वेबसाइट पर एरर आ रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कर लो। बेसिकली किसी भी रिक्रूटमेंट बॉडी, एजेंसी या स्कूल, कॉलेज या कोई भी चीज़ जो है, कोई भी संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी चीज़ की जो वेबसाइट है उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है ऐप, उनका ऐप चलता है। क्योंकि ऐप में वो लोग क्या करते हैं, ऐप उनका उसी चीज़ के लिए डायरेक्टेड बनाया हुआ होता है, और ऐप के अंदर काफ़ी सारे उन्होंने पहले से ही डाल रखा होता है कि किस चीज़ के लिए क्या चीज़ पे कैसे कैसे काम होगा। ठीक है, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट जो है आप इंटरनेट पे जाके उस पर चला रहे हैं। ऐप अगर आपके पास मोबाइल में आ जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप लोगों के पास तुरंत डाउनलोड होंगी और तुरंत आप पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऐप का थोड़ा फ़ायदा होता है किसी भी चीज़ का। तो इसीलिए कहूँगा कि एसएससी ऐप अगर डाउनलोड करना हो कर लेना। अब नेसेसरी नहीं है, ऐप डाउनलोड वही लोग करें जिनका फ़ोटो कैप्चर नहीं हो रहा हो। फ़ोटो लाइव अगर वेबसाइट से कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो डायरेक्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर नाम के एप्लीकेशन पर ये एसएससी ने अपना ऐप दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड करें। और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ से अपना फिर रजिस्ट्रेशन भी कर लें। ओटीआर का वीडियो मिल गया होगा आप लोगों को, फॉर्म भर लें। जाकर फॉर्म भरने का प्रोसेस भी दे दिया गया है, तो देखकर फॉर्म भर लें। इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में बताना। मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। एसएससी ने ये 8 तारीख को एक नोटिस निकाला है। ये नोटिस आज आपके वेबसाइट पे आया। ये देखो, ऑफिशियल ऐप ऑफ एसएससी। एसएससी ने अपना खुद का ऐप डाल दिया। अब एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो कि इंडिया देश में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोगों को रिक्रूट करने के लिए एग्ज़ाम के प्रोसेस जैसी चीज़ें कराने के लिए जिम्मेदार है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको ही पूरे इंडिया देश में एसएससी के अंदर जितनी पोस्टें आती हैं, जितने भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने विभाग हैं, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, जैसे 10th पास 12th पास की वैकेंसियाँ हो गई, डीईओ की हो गई, एमटीएस की हो गई, अलग अलग जितने भी विभाग इंडिया देश की गवर्नमेंट के हैं, उसके लिए इनको एसएससी द्वारा रिक्रूटमेंट लेनी पड़ती है, काफ़ी वैकेंसियाँ। और बहुत सारे विभागों में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभागों में मोस्ट ऑफ द वैकेंसी यूपीएससी से भी जाती हैं, एसएससी से भी जाती हैं। बाकी तो अलग अलग जो है आपकी चलती हैं। एसएससी बेसिकली बहुत सारे विभागों में, डिपार्टमेंट्स में वैकेंसियाँ रिक्रूट करवा के लोगों को भेजता है। बेसिकली ये रिक्रूटमेंट बॉडी है, एक तरीके से रिक्रूटमेंट बॉडी है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है जी, रिक्रूटमेंट बॉडी एसएससी होता है, और रिक्रूटमेंट लोगों की जहाँ हो रही होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लें। एसएससी खुद के डिपार्टमेंट में भी लोगों को कभी रिक्रूट करते हैं, अपने विभागों में भी, अपने कमीशन में भी तरह तरह की पोस्टें वो लोग निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज आप देखोगे तो 8 मार्च का आपको दिख जाएगा। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप इसे टिक करोगे तो ये फाइल में आपको दिख जाएगा जो भी इससे जुड़ी हुई बात आई हुई है, जो मैंने आपको बताई, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, एसएससी की वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है। नोटिस मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है। ये 8 तारीख का नोटिस है। अभी इसी में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया था, मैंने आपको क्लियर करा था। उसके अलावा मैंने यहाँ पर आप लोगों को फेज 12 का नोटिस आया था, वो भी मैंने आपको बताया था। देखिए ये वाला, तो ये 2 वैकेंसियाँ हैं। इन दोनों में देखिए खुल जाएगा अभी। तो ये दोनों वैकेंसियाँ लेनी हो तो जल्द ही जाएँ, अप्लाई कर लें। ये लास्ट समय आपके पास रहेगा। ये फॉर्म 10 दिन में क्लोज होने वाला है, ये वाला फॉर्म, और ये वाला फॉर्म 15 दिन में क्लोज हो जाएगा। जो आप लोगों का ये वाला फॉर्म है, ये जो 4 दिन पहले ही आया है, ये वाला फॉर्म भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जाकर अप्लाई कर लें। दोनों ही वैकेंसियाँ आपके लिए सही रहेंगी। एसआई वाली ज़्यादा अच्छी है, उसमें ग्रेजुएट चाहिए कैंडिडेट। ठीक है जी, चलिए ये आपके लिए हो गया है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। कैंडिडेट ओटीआर कैसे करेगा उसके लिए इन्होंने एक फ़ाइल दिया हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन में ओटीआर का प्रोसेस का फाइल मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ये लोग वेबसाइट पर दे देते हैं। सब कुछ तो यही मिल जाता है। जब यहीं से सब कुछ देख लेगा कैंडिडेट, तो प्रैक्टिस तो वो यहीं से कर लेगा आराम से। पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस कर लेगा, वो आंसर सारे लगा लेगा, हो गया जी। और क्या करना है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख के प्रैक्टिस कर ली, और 2 दिन में प्रिपरेशन, और तीसरे दिन एग्ज़ाम। तो इतना आसान है दोस्तों, एसएससी के एग्ज़ाम बहुत आसान है। अब सब कुछ तो वेबसाइट पे ही मिल जाता है, जाके प्रिपेयर किया और देकर एग्ज़ाम निकाल लिया। तो इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन ओटीआर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। एसएससी ने एक नोटिस दिया है, ऑफिशियल ऐप ऑफ एसएससी। एसएससी का खुद का एक ऐप आ चुका है। जैसे तमाम दुनिया भर के लोगों के एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पर डले हुए हैं, उसी तरीके से एसएससी ने भी अपना एक खुद का एप्लीकेशन डाल दिया है, ऑफिशियल ऐप। ये कह रहे हैं कि हमने देखा कि भाई, हमने जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट करा है, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम, जैसे कि हमने
फेज़ 12 का नोटिफिकेशन जो डाला वेबसाइट पर, तो हमने देखा कि यार जो है फेज़ 12 के नोटिफिकेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। उनको उनकी लाइव फ़ोटो खींचकर अपलोड नहीं हो रही, वो लाइव फ़ोटो जो है क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, वो कैप्चर नहीं हो रहा है उनका। तो ऑन रिक्वायर्ड फील्ड, जिस फील्ड पर उनको फ़ोटो चाहिए तो वहाँ पर, तो इस वजह से हमने देखा तो इन्होंने बोला है कि ऑन रिक्वायर्ड फील्ड फॉर कंप्लीटिंग द एग्ज़ाम फॉर्म ऑन द कमीशन वेबसाइट। तो वो वेबसाइट पर जा रहे हैं लोग, लेकिन वो लोग नहीं भर पा रहे फॉर्म। मैनी कैंडिडेट्स, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि फॉर्म जाकर भर रहे हैं। मान के चले कि 10 लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं तो तीन से चार लोग फॉर्म सही से भर पा रहे हैं, बाकी के 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो लोग सही से लाइव कैप्चर नहीं कर पा रहे वेबसाइट से। तो इस कारण से एसएससी ने कहा कि हमने अब देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एसएससी ने डायरेक्ट ऐप ही डाल दिया, वेबसाइट ऐप ही डाल दिया डायरेक्ट आप लोगों के लिए कि लो जी भाई, हम ऐप दे रहे हैं, उसका नाम है माई एसएससी। इस पे जाओ और वहाँ से लाइव कैप्चर करोगे तो हो जाएगी। ठीक है जी। तो ऐप, क्योंकि ऐप के अंदर इनका जो कैमरा वाला एसेस होगा ना, वो इनबिल्ट होगा। ठीक है जी, इनबिल्ट होगा एप्लीकेशन का। जब वो इन्होंने कोडिंग करके ऐप बनाया होगा, ये एसएससी वाला, माई एसएससी वाला जो इनका ऐप बना होगा, उसके लिए इनका जो कैमरा एसेस होगा वो इनबिल्ट होगा, जैसे इस वेबसाइट पर भी इनबिल्ट है। हालांकि जो चीज़ें आप वेबसाइट से कर रहे होते हैं उससे आसानी से वो चीज़ एप्लीकेशन पे आसानी से कर पाते हैं, ये चीज़ तो कन्फर्म्ड है। क्योंकि एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो पहले से ही आपके पास फ्रीली एसेसिबल होती हैं, बस आपको उस चीज़ पर क्लिक करके चला जाना होता है। और लाइव कैप्चर कैमरे की बात करें तो ऐप के अंदर वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि आप लोग जो लोग प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं, तो उनसे मैं भी ये खासकर कहूँगा, आप लोग कहीं से भी सुन रहे हैं इंडिया देश में, भारत देश में, तो आपसे यही कहूँगा कि भाई अब आप लोग लाइव कैप्चर करोगे, फ़ोटो अच्छे से हो पाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। तो कैंडिडेट को बता रहे हैं कि मे यूज़, वो यूज़ कर सकता है कमीशन की ऑफिशियल ऐप को, माई एसएससी को। वो जो है हमने गूगल प्ले स्टोर पर डाल दिया है, यहाँ पर उसका लिंक इन्होंने दे दिया। ये लिंक है, ये इस लिंक को आप डालोगे ना तो लिंक से भी ये डायरेक्ट, इस लिंक को अगर मैं यहाँ डालूंगा तो भी मुझे डायरेक्ट ये एप्लीकेशन पे पहुँचा देंगे डाउनलोड के लिए। नहीं तो आप डायरेक्ट माई एसएससी सर्च बॉक्स में डाल देना, प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग इस चीज़ को आसानी से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड करते ही आप फॉर्म भर पाएंगे, और फॉर्म जब भरेंगे तो आसानी से फ़ोटो कैप्चर हो पाएगी। ठीक है, फ़ोटो का ही इशू है, क्योंकि बाकी सारा प्रोसेस सेम है। इनकी रिक्रूटमेंट में देखो, इनकी जो रिक्रूटमेंट चलती आ रही है एसएससी की, उसमें सारी रिक्रूटमेंट के जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो पहले जैसा ही है, अभी भी वैसे ही फॉर्म भरने हैं। बस एक ही चेंज हुआ है कि फ़ोटो लाइव डाली जाएगी, बाकी सारा तो आप लोगों का वैसे ही चलेगा जैसे पहले अपलोड करते थे, पहले भरते थे। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन को अपने फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए, और पूरे फॉर्म को भरने के लिए भी ऐप से भी भरा जा सकता है। ठीक है जी, एप्लीकेशन से भी आप लोग पूरा फॉर्म भर के डाल सकते हैं। ये अंडर सेक्रेटरी आईटी, मतलब इनकी आईटी टीम में जो मतलब जो इनके सेक्रेटरी हैं बेसिकली एसएससी के, उनके द्वारा ये नोटिस आया था। तो मैंने कहा भाई आपको बता दूँ, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अगर फ़ोटो अपलोड करने में तो अपलोड कर लेना, इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं हो तो आप बता देना, पर्सनली टेक्स्ट कर देना अपनी डिटेल, तो आपको बता देंगे कि भाई कैसे अप्लाई होगा। अगर आपसे ना हो तभी आप ऐसा करना। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपके लिए रहेगा। सारी चीज़ें समझ आ गई हो तो लोगों तक पहुंचा दें और ख़ुद भी फॉर्म भर लें। मैं आपसे मिल रहा हूं जल्द ही, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।